प्यारे विद्यार्थियों लैट्स मेक मैथ ईजी चैनल ते मैं जसप्रीत कौर अज तुहाडे लई लैके आई हाँ क्लास 8 द कंस्ट्रक्शन ऑफ क्वाड्रिलेटर टाइप नंबर 4। बच्चों ये जिहड़ी टाइप है ये बेस है एक्सरसाइज 4.4 ते क्लास 8 का टॉपिक है। ये वैन 3 साइड्स एंड 2 इंक्लूडिड एंगल्स आर गिवन। ਇਹਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ मतलब समझिए भी ਇਹਦਾ मतलब ਕੀ है कि ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕੁਆਡਰੀਲੇਟਰ है। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਫ ਡਾਇਗਰਾਮ 'ਚ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। जिस तरह पता कि ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦੀਆਂ 4 ਸਾਈਡਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ 3 ਸਾਈਡਸ मतलब कोई भी 3 ਸਾਈਡਸ मैं मान लिया भी ਆਹ ਵਾਲੀਆਂ 3 ਸਾਈਡਸ ਜੇ मैं ਕੁਆਡਰੀਲੇਟਰ ABCD ਅਸਿਊਮ ਕੀਤਾ मैं मान लिया ADDC ਤੇ BC ਇਹ ਵਾਲੀਆਂ 3 ਸਾਈਡਸ ਗਿਵਨ ਨੇ ਤੇ 2 ਇਨਕਲਾਈਨਡ ਐਂਗਲਸ। 2 ਇਨਕਲਾਈਨਡ ਐਂਗਲਸ ਦਾ मतलब है कि इन्हां 3 साइडों के विच जिहड़े एंगल बन रहे हैं उन्होंने असीं की कहते हैं इनकलाइंड एंगल्स। जो इस तरह की कंडीशन दे विच सानूं दित्तियां होईयां ने वैल्यूज़ तो असीं उस क्वाड्रिलेटर की कंस्ट्रक्शन किवें करनी है अज असीं ये वीडियो दे विच इसनूं सीखांगे। कंस्ट्रक्ट क्वाड्रिलेटर ABCD वेयर AB इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, BC is equal to 5 centimeter, CD is equal to 6.5, angle B is equal to 105 and angle C is equal to 80। पहला स्टेप सारी ही कंस्ट्रक्शंस का ये है कि मेक द रफ डायग्राम। हुण असीं इहदा रफ डायग्राम बनावांगे। देखो बेटा कंस्ट्रक्ट क्वाड्रिलेटर रफ डायग्राम दे विच मैं क्वाड्रिलेटर ABCD पहला बनावांगे। इसका नाम मैं रख लिया ABCD। हुण मैंने दिता होया AB इज इक्वल टू 4, BC इज इक्वल टू 5, CD इज इक्वल टू 6.5 सेंटीमीटर, एंगल B 105 एंड एंगल C 80। हुण इस वैल्यूज़ नूं जदों मैं इस रफ डायग्राम दे विच फिल किया क्वेश्चन की वैल्यूज़ नूं फिर मैनूं ये क्लीयर होया कि भी मेरे कोल किहड़ियां 3 साइड्स दित्तियां ने ते 3 साइड्स दित्तियां ने ते उन्हां दे इनकलाइंड एंगल्स की गल की हुई है। इनकलाइंड मतलब जोड़े उन्होंने 3 साइड्स के नाल बन रहे हैं उन्होंने विचकार बन रहे हैं उन्होंने असीं इनकलाइंड एंगल्स कहते हैं। हुण इहदी कंस्ट्रक्शन असीं किस तरह करांगे देखो इस रफ डायग्राम तो ये बड़ा क्लीयर हुंदा है कि ये जिहड़े दोनों एंगल है वो BC के उत्ते बनते पे ने। देखो BC के उत्ते बनते पे ने 105 का भी ते 80 का भी। इसलिए आपां बेस लाइन विच सब तो पहला BC ड्रॉ करांगे 5 सेंटीमीटर। देखो मैं BC इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर ड्रॉ करने जा रही हूँ। BC में 5 सेंटीमीटर ड्रॉ कर लिया, मैं नाम भी रख लिया BC। हुण इस तो बाद एंगल B हैगा 105 डिग्री। मैं तुहानूं 105 डिग्री का एंगल कंपस नाल बनाना भी फस्ट वीडियो दे विच कंस्ट्रक्शन वाली च दस्सिया सीगा। हुण मैं इसनूं इहदे नाल ही बना के दिखा रही हूँ तुहानूं D दे नाल ही। ये बहुत जरूरी है जिहड़ा पॉइंट B है वो D दे पॉइंट दे उत्ते आ जाए तो जी लाइन है वो इनू कवर कर जाए 105। देखो हुण ये लाइन इधर नूं है जेड़े भी एंगल इत्थे नूं बनणगे वो सारे दा जिहड़ा मूँह होएगा की होएगा छोटा, लेकिन जिहड़ा 105 है बेटा वो 90 तो ऊपर है। एक मिनट वो 90 तो की है ऊपर है तो इहदा एंगल जिहड़ा वे आ तुहाडे कोल 90 हो गया सीधा। ये 90 तो ऊपर 105 थोड़ा इत्थे बनेगा। हुण इनू मैं B नाल ज्वाइन कर दिन्नी है। बहुत ध्यान नाल पॉइंट लगाना ते ज्वाइन भी करना। इत्थे एंगल बनिया तुसीं चेक कर सकते हो। मेरे ना देखो ये क्लियर है सबनों एंगल 105। हुण इस तो बाद अगला एंगल है 80 डिग्री का। बिल्कुल इस तरह ही C दे उत्ते मैं सेंटर ऑफ द D रखिया है। देखो बहुत ध्यान दे नाल हुण 80 डिग्री है आ तुहाडा एंगल 90 डिग्री का 90 डिग्री का एंगल है। बेस लाइन इधर नूं है तो 80 एंगल इत्थे बनेगा क्योंकि 80 जिहड़ा 90 तो घट हुंदा एक्यूट एंगल है। तुहानूं दस्सिया सी एक्यूट एंगल का मूँह की हुंदा
छोटा, एक्यूट एंगल का मूँह की हुंदा छोटा, तो ऑबट्यूज एंगल का जिहड़ा मूँह की हुंदा वो वड्डा हुंदा। इस बेस ते आपां डी दे नाल डी दी हैल्प नाल एंगल बनाने। इनू मैं ज्वाइन करता हूँ। ये एंगल हैगा मेरे को 80 डिग्री, ये हैगा 105 डिग्री। हुण मेरे को अगली देखो बी तो ए दी साइड हैगी है 4 सेंटीमीटर, बी पॉइंट भी लोकेट हो गया, सी भी हो गया, दोनों एंगल भी हो गए। आ वैल्यू मैं 5 सेंटीमीटर लई सी। बी तो ए दी लाइन हैगी है 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर मैं कंपस खोलनी है, देखो तुहाडे सामने 4 सेंटीमीटर कंपस खोल ली है। हुण बी नू पॉइंट नू सेंटर मान के 4 सेंटीमीटर ते मैं आर्क लगाती। अगों सी तो डी हैगा 6.5, सी मेरे को मैं पॉइंट लोकेट किया होया वा। हुण मैं 6.5 देखो 6 ते 7 दे बिल्कुल विचकार 6.5 देखो मैं कंपस खोल ली है। हुण सी ते पॉइंट ते मैं सेंटर बना के एक आर्क लगाई है। ये 6.5 सेंटीमीटर कंपस खोली सीगी। हुण जेड़ा पॉइंट इत्थे 4 सेंटीमीटर ते कट किया, दिस इज़ 4 सेंटीमीटर, दिस इज़ 6.5 सेंटीमीटर। तो ये पॉइंट आ गया मेरे को, देखो 4 सेंटीमीटर नाल पॉइंट की लोकेट हो गया मेरे को ए, तो सी 6.5 दे नाल लोकेट हो गया मेरे को डी। हुण मैं ए ते डी नू ज्वाइन कर दूँ। तो ए बी सी डी जिहड़ी है वो मेरी की बन गई रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटर। सारे बच्चों ने क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, तो नाल ही ना ये स्टैप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन अपने आप लिखने ने। जिमें जिमें असी इनू बनाने, मैं तुहानूं फस्ट वीडियो दस्सिया सी भी आपां स्टैप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन किस तरह करने ने। ये तुहाडी रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटर होगी। एक ये वर्गे क्वेश्चन होर देखते हैं बिल्कुल इस तरह का। कंस्ट्रक्ट क्वाड्रिलेटर डी ई ए आर डेयर in which DE is equal to 4, EA 5, AR 4.5, एंगल E 60, एंगल A 90। पहला बिल्कुल उस तरह ही असी ने रफ डायग्राम बना लिया। पहला स्टैप यही होंगे कि असी रफ डायग्राम बनाने। रफ डायग्राम तो सानू कंस्ट्रक्शन की टाइप का पता लगता है भी किहड़ी टाइप है। DE की वैल्यू हैगी है 4 सेंटीमीटर, EA की वैल्यू हैगी है 5 सेंटीमीटर, AR की वैल्यू हैगी है 4.5 सेंटीमीटर, एंगल E हैगा 60, एंगल A हैगा 90। हुण बहुत ही क्लीयर है कि आ वाली 3 साइड सानू दित्तियां हुई ने, तो EA जिहड़ी साइड है उहदे ते दोनों एंगल ने, इस करके EA साइड नू असी बेस लवांगे। ये आपां कोल 5 सेंटीमीटर है। हुण देखो E पॉइंट ते एंगल हैगा 60 डिग्री का। मैं तुहानूं एक बार फिर रिपीट करानी, आपां कंपस दे नाल एंगल किवें बनाने। थोड़ी जी बैलेंस करके सानू अपनी पेंसिल रखनी पैंदी है जिहड़ी इहदे आलमोस्ट बैलेंस होवे। जे वड्डी छोटी लैने तां इह ठीक नहीं आती। थोड़ी जी प्रकार खोलनी है, पर एक बार खोल के फिर चेंज नहीं करनी। आपां ने एक आर्क लगा लैनी है। आर्क लगा के जिन्नी प्रकार खोली सी, देखो मैं प्रकार की नोक कित्थे रखी है। फिर असी इस आर्क के उत्ते कट कर देना। तो जिहड़ा पहला पॉइंट है बेटा, ये तुहाडा काहदा एंगल हैगा 60 डिग्री का। ये मैं तुहानूं रिवाइज करा रही हूँ। एंगल बनाना विद द हैल्प ऑफ कंपस जे भी बना सकते हो तुसीं, दोनों मैथड ही करैक्ट होंदे ने। हुण ए पॉइंट ते असीं 90 डिग्री का एंगल बनाना। 90 डिग्री वास्ते देखो मैं 60 बनाया,
एक बारी होर 60 बना लिया। उस तो बाद मैं इन्हां दोनों पॉइंटां दा बाइसैक्टर लै लेना। देखो मैं की कीता, पहले मैं कंपस खोली, कंपस खोल के हाफ सर्कल लगा लिया। देखो ए नू सेंटर मन के हाफ सर्कल लगा लिया। जिन्नी प्रकार मेरी खुली सी वो देखो मैं इस पॉइंट ते लोकेट किया है, एक निशानी लगाई। हुण जिहड़ी ये निशानी साडे कोल आ गई, जिहड़ी आर्क बन गई, जिहड़ा इत्थे पॉइंट बन गया ना दोनों नू जिहड़ा मीट करदा पिया, उहदे नाल एक मैं होर आर्क लगा ली, एक मैं इहदे उपर लगा ली, एक मैं इत्थे रख के इस पॉइंट नू की करता कट करता। तो ये जिहड़ा एंगल आ गया 90 का आ गया। बच्चों ये एंगल तुहानूं पता है कि 90 का क्यों हो गया? 90 का बेटा इसलिए हो गया क्योंकि पहला ये 60 सीगा, ये 60 का सीगा पॉइंट, ये 60 का डबल 120 हो गया। और ये जिहड़ा पॉइंट आया ये दोनों का बाइसैक्टर हो गया। बाइसैक्टर मैंने दो बराबर हिस्सों च वंडण वाला, 30 इधर 30 इधर, ये 60 इत्थे तक, आ इन्नी वैल्यू 30 है, तो इस करके एंगल किन्ने का हो गया 90 का। तुहाडी वैल्यू ठीक है तो तुसीं इहनूं चाहे डी नाल भी चैक कर सकते हो, इट विल बी ओके। हुण देखो इस तो बाद ये 60 डिग्री का एंगल है। जदों असीं ने पॉइंट डी फाइंड करना, आपां ने प्रकार नूं किन्ना खोलना है 4 सेंटीमीटर। ये मैं 4 सेंटीमीटर अपनी कंपस खोल ली है। पॉइंट ई ते रख के मैं जदों एक आर्क लगानी हाँ तो आर्क जिहड़ी इस लाइन नूं कट करदी है तो वो मैनूं दिंदी है पॉइंट डी। हुण इहदे नाल रिलेटेड है आर, ਉਹਦੇ वास्ते वैल्यू खोलनी पैनी है मैनू 4.5। 4.5 खोल ली मैं, 4 ਤੇ 5 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ 4.5 ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੱਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਾਲੇ 90 ਦੇ ਐਂਗਲ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਆਹ ਪੁਆਇੰਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਆਰ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਡੀ ਤੇ ਆਰ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੋਏਗੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ 4.5 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ, ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ 4 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। ਇਹ ਐਂਗਲ ਹੈਗਾ 60 ਡਿਗਰੀ ਦਾ, ਇਹ ਐਂਗਲ ਹੈਗਾ 90 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਤੇ DEAR ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਕੁਆਡਰੀਲੇਟਰ ਬਣ ਗਈ। ਬੱਚੋ ਮੈਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਸਟੈਪਸ ਆਫ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਲਿਖਣੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੋਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨੰਬਰ ਸਟੈਪ 1 मेक अ रफ डायग्राम, step 2 draw a line EA equal to 5 centimeter, make an angle E is equal to 60 degree and angle A is equal to 90 degree. Then open your compass with radius 4 centimeter, take E as center and draw ED equal to 4 centimeter and AR is equal to 4.5 centimeter. After that join DR। ये थोड़े स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन मिलेंगे। DEAR इज़ द रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेटर। बच्चों ये कंस्ट्रक्शन करके तुसी अपनी एक्सरसाइज 4.4 नू कंप्लीट कर सकते हो। क्लास 8th एक्सरसाइज 4.4 नू इस मैथड के नाल कंप्लीट कर लोगे। तो इस मेरे वीडियो नू लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, सबसक्राइब करो। तो मिलते हैं अगले वीडियो के तुहाडे कोल अगली कंस्ट्रक्शन लैके। तब तक लिए इजाजत दिओ। थैंक यू।